और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। बिहार के 2 विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पीएमओ से राज्यपाल को तलब किया गया है। आपको बता दें कि फागू चौहान को दिल्ली तलब किया गया है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और अब मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति रह चुके प्रोफेसर एसपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दोनों ही मामलों में राज्यपाल के रवैये को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद को हटाने की जगह पर छुट्टी पर भेज दिया गया तो प्रोफेसर एसपी सिंह को राज्यपाल ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। खबर है कि दोनों आरोपी कुलपतियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर बिहार सरकार और राज्यपाल के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। राज्यपाल को दिल्ली जाने की खबर को इसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। और इंडिगो की फ्लाइट है 2:35 में राज्यपाल इसी फ्लाइट से के जरिए दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में वो निकलने वाले हैं और 2:35 पर उनकी फ्लाइट है जिसके जरिए वो दिल्ली पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि उन्हें पीएमओ से तलब किया गया है। और जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि बेहद संवेदनशील मुद्दा है और कहीं न कहीं केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्यपाल, इस तरीके का मामला ये बनता जा रहा है। देखिए राजेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राज्य बनाम राज्यपाल, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह की चीज़ें राजनीतिक रूप से हलकों में हैं, राजनीतिक हलकों में जिनकी चर्चा हो रही है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षा का जो हाल है या शिक्षकों की जो स्थिति है या शिक्षा के जो मंदिर हैं, जो कहीं उच्च शिक्षा के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, आखिर उनमें क्या हो रहा है। क्योंकि जो 2 मामले हैं, चाहे राजेंद्र प्रसाद का मामला हो जो आपने बताया, उनको फोर्स लीव पर भेजा गया है, उनको 1 महीना के लिए एक तरह से कहीं के मेडिकल लीव पर भेज दिया गया और ये बताया जा रहा है कि वो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपने आंख का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरह वहाँ पे पूरी चीज़ें सामने आई, उनके ऊपर छापा पड़ा, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़ ये कि एक कुलपति ने ही कुलपति के खिलाफ, जिस तरह से एसपी सिंह को कल उनको सम्मानित किया जाना था और उनको कई विश्वविद्यालयों का प्रभार था, जो ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के भी कुलपति के प्रभार में हैं और इससे पहले मौलाना मजहरुल के प्रभार में थे। वहाँ पर प्रभार के दौरान जिस तरह से उनका काम रहा है और जिस तरह से उन्होंने कहे कि प्रभार देने से पहले जो मामले निपटाए हैं, तो उनको लेकर एक सवाल वहाँ के कुलपति जो हैं उन्होंने उठाया था और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी और इसी के बाद से पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से चूंकि राज्यपाल को अब तलब कर लिया गया, कुछ ही देर में राज्यपाल यहाँ से राजभवन से, जो बिहार का राजभवन है, राजभवन और ये कहें कि मुख्यमंत्री आवास आमने सामने है, दोनों के गेट एक दूसरे के सामने हैं। तो ये कह सकते हैं जिस तरह से आपने कहा कि राज्य बनाम राज्य सरकार बनाम राजभवन वो होने वाला है, क्योंकि कई चीज़ें ये भी कही जा रही हैं कि कुछ मनमुटाव आपस में चल रहा था, कुछ चीज़ें हो रही थी कि विपक्ष इसको लेकर मुखर है, लेकिन सत्ता पक्ष भी राजभवन के खिलाफ, राजभवन में जो गतिविधियाँ चलती हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं और जिस तरह से शिक्षा या कहें कि जिस तरह से कुलपतियों की नियुक्ति हुई उसको लेकर एक तरह से बहुत मुखर हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए और जांच में ये बात साफ होनी चाहिए कि आखिर राजभवन में ऐसे कौन से लोग बैठे हुए हैं, ऐसे कौन से लोग काम कर रहे हैं जिनकी वजह से उच्च शिक्षा की बदनामी हो रही है या कहें कि उच्च शिक्षा पर दाग लग रहे हैं। और ये जरूरी है कि बिहार के भविष्य के हित में, छात्रों के हित में, कि ये चीज़ें साफ होनी चाहिए, तभी जो है पढ़ाई का माहौल बन सकता है। और इस बीच में जिस तरह से आपने कहा कि राज्यपाल को अब तलब किया गया है, राज्यपाल कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, वो दिल्ली जाएंगे, वहां क्या सफाई देते हैं, वहां किस तरह की बात होती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये कहें कि राजभवन पर उंगली उठ रही, तो जाहिर सी बात है ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। मामला संवेदनशील है और सबसे बड़ी बात जो आपने कही शैलेंद्र, वो ये है कि आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मसला है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है वो किसी से छिपी नहीं है। अगर ऐसे में इस तरह की खबरें सामने आती है तो इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। आपको बता दें कि राज्यपाल से सम्मानित LMNU के VC प्रोफेसर एसपी सिंह सवालों के घेरे में हैं। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस ने प्रोफेसर एसपी सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मोहम्मद कुद्दूस के मुताबिक प्रोफेसर एसपी सिंह के अरबी फारसी विश्वविद्यालय के VC रहने के दौरान आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखने में गड़बड़ी की गई। 45 कर्मचारियों की जगह 80 कर्मचारियों का भुगतान करवाया गया। 7 रुपए की कॉपी का भुगतान 14 रुपए प्रति कॉपी की दर से करवाया गया। आरोपी है कि कॉपी की क्वालिटी भी बेहद खराब थी।
प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस के मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रोफेसर एसपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर तमाम आरोपों पर फिलहाल प्रोफेसर एसपी सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये बात आज उजागर की गई है। आप देखा हिंदुस्तान में छपा, बाकी कोई में नहीं, हिंदुस्तान के मुख्य ये समाचार बना हुआ है। जबकि ये सारे बिहार के लोग, पढ़े लिखे लोग समझते हैं, अखबार पढ़ने वाले, कि वही खबर हिंदुस्तान में छपता है जो नीतीश जी चाहते हैं। तो नीतीश जी का ये इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राजभवन और सरकार भवन में जो रस्साकसी है, जिसमें दाल में काला उसी का देन है कि आज अन्यथा पूरे विश्वविद्यालय बेचे जा रहे हैं, पूरा आप कॉलेजेज बेचे जा रहे हैं। हमारे आप देखा आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का लाल केसर का प्रकरण, यहाँ परमेश्वर का प्रकरण, किसी को जेल किसी को बेल, ये खेल होता रहा है नीतीश जी के राज में। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस राजभवन में उस राज्य के मुख्यमंत्री के चांसलर बनने वाला फाइल महीनों से अटका हो, वहाँ वीसी कैसे बनता होगा, प्रिंसिपल कैसे बनता होगा, नियुक्तियाँ कैसे होती होगी, आउटसोर्सिंग में कितने घोटाले होते होंगे, उस राज्य की जांच कराने की आवश्यकता है सीबीआई से। एक ही प्रिंटिंग प्रेस से अवैध तरीके से प्रिंट करवाना, 7 रुपये का पेज 16 रुपये में कराना, 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रिंट एक प्रेस से बिना विज्ञापन के कराना, और जिस वीसी के यहाँ रेड हो, करोड़ों रुपया नगद मिले, उसको उसकी गिरफ्तारी न होना, ये दर्शाता है कि सिर्फ राजभवन ही दोषी नहीं है, सरकार भवन भी दोषी है। देखिए, मामला शिक्षा का है, बहुत ही गंभीर मामला है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पैनी नज़र इस पर है। संज्ञान में वो जल्द ही लेंगे, बल्कि ले चुके हैं। और जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी मामला आया है, भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, इस पर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, कानून संगत, वो निश्चित रूप से होगी। ये हम पूरी बिहार की जनता से, गांव गरीब के बच्चों से ये हम लोग वादा करते हैं कि जो भी अनियमितता पाई गई है, चाहे कुलपति की बहाली में हो, चाहे आज सरकार है और डबल इंजन ही जाने। देखिए, अब विपक्ष का आदत है हर चीज़ में, जिस चीज़ को हम लोग खुद, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है, ये राजनीति का मामला नहीं है, लेकिन विपक्ष चूँकि शिक्षा में सुधार नहीं चाहता है, इसलिए वो इसे राजनीतिक मामला बनाना चाहता है। बड़ा हास्यास्पद होगा कि जो हाथ से पढ़ा लिखा लड़का काम करता है उसको 10,000 रुपया देता है, और जिनके नाम पर कॉन्टैक्ट पर 45 को के नाम पर 100 के पेमेंट लेते हैं, उसको 35,000 रुपया देता है। हद हो गया राज्य में। जो वहाँ गार्ड का काम करता है उसको 35,000, और जो वहाँ पढ़ाने को सुचारू रूप से चलाता है लड़के, नए नौजवान, उनको 10,000 रुपया। मतलब ये कहेगा कुल मिला के बंदर बांट की स्थिति है। निश्चित रूप से बंदर बांट की स्थिति है, और बंदर बांट ही कर रहे हैं। और जिस वाइस चांसलर को आज महामहिम ने वेस्ट कुलपति का अवार्ड दिया है, मैं एसपी सिंह को मैं यह जानना चाहता हूं कि एसपी सिंह ने ये 4-5 विश्वविद्यालयों में अपना जो खेती किया है, उसमें कहीं एक फैकल्टी बनाया है, कहीं एक अच्छा काम है? आखिर कौन चीज के चोरी करने का? और शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, इस पूरे मामले पर अब सियासत भी होने लगी है। तमाम पार्टियों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। देखिए, बिल्कुल राजेश, सियासत हो रही है, चूंकि सभी चीज़ें जो है कहीं कहीं कंट्रोल की जाती है। सियासत दिशा देती है राज्य को, और सियासत कहीं की भविष्य जो कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना, ये बताती है। तो ऐसे में सियासत होना लाजमी है, चूँकि राजभवन जो है वो भी कहीं न कहीं अब सियासत से घिर गया है, और यही वजह है कि अब राज्यपाल को तलब किया गया है, और तमाम चीज़ें छन के आती रहती। चाहे ये केवल यूनिवर्सिटी की कॉपी खरीद का मामला नहीं, एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, यूनिवर्सिटी में जो प्रश्न पत्र बनता है उसका भी मामला है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और ये कहा जाता है उसका ऑडिट नहीं होता है, चूँकि उसकी गोपनीयता बनी रहे, तो उसको कितने पैसे में छपवाना है, क्या छपवाना है, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चा होती है। और कई तरह के जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं अगर कोई परीक्षा ही करा दे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए काफ़ी हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि आखिर किस तरह की चीज़ें या किस तरह से विश्वविद्यालय चल रहे हैं, किस तरह से वहाँ की परीक्षा व्यवस्था चल रही है, किस तरह से वहाँ आउटसोर्सिंग पे काम हो रहा है, या अन्य चीज़ें हैं। चूँकि
छात्रों का हित सबसे कम होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या और वहाँ निर्माण की बात करें, ये सबसे प्रमुख होता है। और यही वजह है कि इस तरह की चीज़ों में जो वीसी जो होते हैं या अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कहा जाए पठन पाठन से संबंधित, शोध से संबंधित, तो ये चीज़ें बिहार से कभी सामने नहीं आती हैं या इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि जब कहीं आग लगती है तो धुआं होता ही है, और ये पूरा मामला यही है कि आग लगी हुई है और उससे धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं और ये आने वाले दिन में और बड़ा रूप लेता जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर आग है, इसी वजह से धुआं उठ रहा है और इस धुएं ने अब सियासी रूप यहां पर ले लिया है। आगे बढ़ेंगे।